हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जीवन में इस न्यू मून पर क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, क्या आ रहा है आपके जीवन में इस न्यू मून पर? चेक इन कर लेते हैं हम टैरो से। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए इस न्यू मून पर? क्या कुछ नया आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ पार्वती, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। नाइन ऑफ कप्स। देखिए, मुझे जो एनर्जीज आ रही है ना इस न्यू मून पर आप लोगों की, आपने ना अपने मन में कुछ बहुत टाइम से कुछ डिज़ायर पाले हैं, कुछ इच्छाएं पाली हैं। और वो जो इच्छाएं हैं आपकी, वो जो आपके डिज़ायर्स हैं, वो नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ हैं, वो जायज़ हैं। जैसे आप परमात्मा से कुछ ऐसी चीज़ों की मांग कर रहे हो, आप देख रहे होंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के पास, आपके आस पास के लोगों के पास वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, बट आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ की मांग आप ईश्वर से कर रहे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं एक स्पेशल बीइंग हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। आपको जो ये विश है ना, आपकी इस विश से जुड़ी हुई आपकी कोई लर्निंग रही है। इस विश से जुड़ी हुई आपकी कोई ऐसी विद्या, कोई ज्ञान, कोई विजडम इस विश के साथ आपका ऐसा जुड़ा हुआ था जो इस विश के आपके पास आने से पहले कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था। तो जो भी आपके कोई बिग विशेस रही हैं, कोई मैनिफेस्टेशंस आपके रहे हैं, या कुछ आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब, देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी जो, सबसे पहले बता दूं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप साइकिक हैं। अब क्या होता है साइकिक? साइकिक ये कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, अंदर आत्मा है, आपकी अंतर आत्मा जो है, कुछ भी अच्छा हो आपके जीवन में या कुछ बुरा हो आपके जीवन में, उन चीज़ों का जो आभास है आपको हो जाता है। आप चीज़ों को पूर्वाभास आपको होता है, आप पहले से ही चीज़ों को भांपने लग जाते हैं कि अब कुछ बुरा होगा, अब कुछ अच्छा होगा। तो इस समय में जो आप लोगों की एनर्जीज मुझे आ रही हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने लिए। आपके मनोभाव ये हैं कि अब मेरे भाग्य में जो भी होगा अच्छा होगा, एक अच्छे जीवन की शुरुआत मेरी होगी, एक अच्छा समय मेरा आएगा। ये एनर्जीज आप लोगों की है। एंड डेफिनेटली एंड डिवाइन की तरफ से ये वाला ग्रीन थंब है आपके लिए, ग्रीन सिग्नल है आपके लिए। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके जीवन में पूरी होंगी। आपके जो जायज़ डिज़ायर से, जायज़ डिज़ायर क्या होते हैं? जहाँ पर जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, बट कोई कार्मिक बैगेज आपका ऐसा होता है जो आपने हील करना होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आपके जीवन में कार्मिक बैगेज आता है ना, उस कार्मिक बैगेज के साथ साथ ईश्वर आपके लिए उपहार भी देते हैं आपको। ऐसा नहीं है आपके आपको कठिन परिस्थितियों में डाल दिया तो वो कठिन समय आप जब निकल जाएंगे उसमें से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। हाँ, कार्मिक फेज बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ने वाला होता है, लेकिन जैसे ही आप उस कार्मिक फेज को पार करते हैं ना, तो परमात्मा आपके लिए ऐसे भर भर के उपहार लेकर के खड़े होते हैं कि ले मेरे बच्चे ये भी तू ले, ले मेरे बच्चे ये भी तू ले। तूने बहुत पेशेंस रखा है, तूने बहुत धैर्य रखा है, पूरे साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जो तूने इस फेज़ को, मेरे पे विश्वास रखे, मेरे पे ट्रस्ट रखे, जो ये फेज़ को तूने पार किया, अब ले, ये सब तू ले। तो ये चीज़ें आपके साथ या तो हो रही हैं या आप महसूस करते हैं। तो जो आपका फ्यूचर है ना, बहुत ब्राइट है। और इसका शिफ्ट आप इस न्यू मून के बाद देख सकते हैं, क्योंकि जब भी न्यू मून फुल मून आता है ना, तो एनर्जी शिफ्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट आपका होता है।
और ये जो एनर्जी शिफ्ट होगा ये बहुत पॉजिटिव इस समय आपके जीवन में होकर के रहेगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके डिवाइन, कुछ और कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ये देखें एस ऑफ कप्स फिर से, क्योंकि ये देखिए बॉटम में जजमेंट भी है क्योंकि आप जो है, आपने ये जो मैंने अभी बोला ना आपको, जो आपकी मांगे है ना ईश्वर से, जो आपकी मांग है वो नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है, वो जायज़ है। आपकी जो भी मांग है वो जायज़ है। तो वो जो जायज़ मांग है आपकी, उसके लिए अब ईश्वर का यहाँ पे जजमेंट परमात्मा अपना सुना रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके देवी पित्र हैं, आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस समय आपकी वाणी ऐसी है, आपने जिसको जो दुआ दे दी ना वो फल जाएगी। आपने जिसको जैसा बोल दिया ना वो फल जाएगा। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस है, ठीक है। जब आपकी ईड़ा पीड़ा नाली बैलेंस हो जाती है नाड़ियाँ ये, तो आपकी मुंह की वाणी सत्य होने लगती है। तो आज आप अभी इसी फेज में हैं। आप जिस इंसान के लिए जैसी बातें बोल दोगे ना वो वाणी सत्य होकर के रहेगी, उसको कोई नकारने वाला नहीं होगा। जो भी आप बोलोगे वो सत्य होगा। तो बहुत सोच समझ कर बोले, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी, ठीक है। देखिए कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर के ना, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आप उन लोगों के बारे में गंदा गंदा बोलते हो, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आकर आप लोग बोलते हो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है कि उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नहीं, आपने कुछ नहीं करना। देखिए जिसने जो कर्म करे हैं ना, आप किसी को कुछ भी बोले ना बोले वो उनके साथ डेफिनेटली होगा। वो परमात्मा का जो आपके मुंह से दुख के समय में निकली हुई जो दुआएं बद्दुआएं जो भी चीज़ें रही हैं वो सब फलित होंगी, वो सब फलित होंगी। क्योंकि किसी को दुख देना, किसी को पेन देना, तकलीफ देना, ये स्वयं परमात्मा इन चीज़ों को माफ़ नहीं करते। तो आपने किसी के को बद्दुआएं नहीं देनी, ठीक है, सीधी बात है। आपने किसी को बद्दुआएं नहीं देनी। आप बोलो कि जिसने जो कर्म करे हैं परमात्मा वो आप देखें, सिर्फ मुझे अपने मन को शांत रखना है। और जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं उन्हें भर भर कर दुआएं दें, आशीर्वाद दें, क्योंकि उनका भाग्य चमकने वाला है, विद आपका भाग्य चमकने वाला है। ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर है, फुल सपोर्ट में है आपके, फुल सपोर्ट में। जजमेंट का कार्ड आया है क्योंकि, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि देखिए आप पर इतना प्रेशर दिया गया है, इतना प्रेशर आप पर डाला गया है, इतना प्रेशर आपने झेला है कि जिसके क्या ही कहने। बट यस, आपको ये प्रेशर इसलिए दिया गया क्योंकि आप इस प्रेशर को संभालने में सक्षम थे। देखिए परमात्मा अगर आपको बोझ देते हैं ना तो वो उतना ही देते हैं जितना आप संभाल पाओ। तो अगर ईश्वर ने आपको बोझ दिया है, कठिनाइयाँ दी हैं, प्रॉब्लम दी हैं, तो आप ये ना समझे कि मेरे भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। आपके साथ वही किया जिसके आप लायक थे ठीक है। यानी जो बोझ आपको दिया गया, जो नेगेटिविटी आपको दी गई, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे ला दिए गए जहाँ पर जो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, है ना। तो कुछ कार्मिक फेज था वो निकल गया। तो आपने अपने परमात्मा से हमेशा ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, क्योंकि आपका बहुत जल्द आपका अच्छा समय आ रहा है। ये मैं क्लियर कट देख पा रही हूँ। आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं और आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। और इसका जो शिफ्ट है, इसका मेजर शिफ्ट आप इस न्यू मून से देख सकते हैं। इस न्यू मून पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको ज़रूर से सुनाई देंगी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से, जो ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल सावधान रहना है, अपने आप को कट ऑफ कर लेना है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। ओके ओके डिवाइन प्लीज़ और भी कार्ड दीजिए हमें, सम मोर कार्ड प्लीज़। और क्या चीज़ें हैं हमारे, ये देखिए जी, ये कार्ड रिवर्स में है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जब आपके जीवन में आपकी आंखों पर ये पट्टियां बांधी गई ना, तो उन पट्टियों को बांध करके जिसने भी आपके जीवन में जो जो दर्द, तकलीफ, पेन दिया है ना, उनको भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप ये सोचते हैं इनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना, नहीं।
क्योंकि ईश्वर ने देखा है आप सीधे थे, सच्चे थे, सरल थे, अच्छे थे, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग मिली, धोखा मिला, तो भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ऐसे लोग अपने कर्मा को भी फेस, इनका कर्मा इनके जीवन में एंट्री मार चुका है। आपके सामने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर ये फील कराया जा रहा है कि इन लोगों को इनका कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। ये भी एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई यहाँ पे आपके जीवन में बहुत अबंडेंस ईश्वर आपको देंगे, और जो अबंडेंस आपको आएगी ना वो स्टेबिलिटी लेकर आएगी, एक स्थिरता लेकर के आएगी, क्योंकि आप ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। आपने ना बिना मेहनत की कुछ नहीं मांगा परमात्मा से। आपने जो चीज़ कमाई है अपनी मेहनत के दम पर आपने चीज़ें करा है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप दूसरे का भाग्य छीन रहे हैं, कि आप, बल्कि आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि लोगों ने आपके भाग्य का खाया है। आप ये महसूस करते होंगे आपका आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ की फोर्स है कि वो आपसे एनर्जीज चुराते हैं और फिर उनको शांति मिलती है। अगर आप उन लोगों को एनर्जी अपनी नहीं देते ना तो उनको चुल मच जाती है, वो नाचते कूदते फिरते हैं या फिरती हैं। ये एनर्जीज है क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज वैम्पायर्स हैं, वो आपकी ऊर्जाओं को खाते हैं। जो प्योर सोल होती है ना उसकी एक प्योर वाइब्स होती हैं। आपसे मन बातें क्या है सुन के वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी, जो ऑरा है आपका, वो बहुत प्योर है। आपकी एनर्जी को खाकर उनको चैन मिलता है। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को, नेगेटिव एंटिटीज़ को आप ना तो एंटरटेन करेंगे और ना ही इनको अपनी एनर्जीज देंगे, क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं से अपने भाग्य को बनाते हैं। वरना ये जीरो लेवल के लोग हैं, इनका भाग्य इनको बहुत मनुष्यत देगा जीवन में। कुछ नहीं है इनका भाग्य, इनके जीवन में इनके लिए ईश्वर ने खाई खोद दी है, ये खाई में गिरेंगे, आप देखेंगे खुद। ऐसी एनर्जीज में ये खाई में गिरेंगे, अपने ही कर्मों से गिरेंगे, उनको कोई कुछ करने वाला नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप किंग हो सकते हैं, आप क्वीन हो सकते हैं, आप सब कुछ संभालने योग्य बन चुके हैं। एक सोल में, एक आत्मा में जो दिव्य संस्कार होते हैं, चाहे वो पारिवारिक संस्कार हैं, सामाजिक संस्कार हैं, है ना, गुड हैबिट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक सोल के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके अंदर है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे एंड पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, और ये फुल इस न्यू मून के बाद आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना, नेम फेम कमाना, तो आप नेम की करेक्शन करा सकते हैं। नेम की करेक्शन से आपका नेम नंबर एंड आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर, तीनों के अंदर एक मित्रता पैदा करी जाती है। नहीं होगी तो विद रेमेडीज़ आपको बताएंगे, वो चेक इन करना हमारा काम है, ठीक है। ये एंजल नंबर आपको दिया जाता है, मेरा एंजल नंबर 4 है। और ये एंजल नंबर इतना पावरफुल होता है, जब आप इसको लिखते हैं आपकी ऊर्जाएं बदलने लगती हैं, आपका विचार बदलने लगते हैं, आपकी बुद्धि पॉजिटिविटी की तरफ भागती है, आपके जीवन में कुछ कर गुजरने की आग पैदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना तो नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। आप किसी की भी करा सकते हैं, अपने हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, किसी की भी आप नेम करेक्शन कराओ। जिसकी भी आप कराओगे आप उसको एक सकारात्मक उपहार ऐसा दोगे जो इस मनुष्य जीवन को उसके सार्थक कर देगा, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।